Hello students, how are you? This is me Heather sir. So students, आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी पे वेलकम है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसको हिंदी में शब्द भेद भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोटेशन हमने दिया है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये तो एक अलग चीज़ है कि कितने टाइप के होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये तो एक अलग चीज़ है। बट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप उसको किस प्रकार से रिप्लाई करेंगे, आज हम इस वीडियो के थ्रू इन्हीं चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि किस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच को हम पहचानेंगे, क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में इसके बाद जो है हम वन बाय वन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या यूजेस हैं उनका, उनको हम अलग से फिर डिस्कशन करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स की जो हमारा चैनल है वॉइस ऑफ स्टडी, उसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो आपको मिलते रहें। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज़ ए गुड बॉय। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को पॉइंट आउट करें, तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं तो उनका अपना अलग अलग एक यूज़ है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो राम है, ठीक है, तो ये क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा कि ये एक नाउन है। ओके, हम अभी ये बताना चाह रहे हैं कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो वर्ड हैं उनके अलग अलग क्या यूजेस हैं और क्या नाम है। ठीक है, तो ये एक नाउन है राम। अगर हम पूछें कि ये कौन सा नाउन है, तो आपका रिप्लाई होगा ये एक प्रॉपर नाउन है। ओके, इसी प्रकार से जो इज़ है, अगर एक सेंटेंस है राम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पे इज़ एक वर्ड आया, आप देख रहे होंगे। हम आपसे क्वेश्चन हो कि ये इज़ क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इसके बाद ए आप देख रहे होंगे, अगर ये ए के बारे में आपसे सवाल हो रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा कि ये एक आर्टिकल है। अगर आगे आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा आर्टिकल है, तो आपका रिप्लाई होगा कि ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। ओके, इसी तरह से इसके बाद एक वर्ड आ रहा है गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि ये गुड क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा कि ये एक एडजेक्टिव है। ओके, विशेषता इससे बताई जा रही है राम की, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ओके, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। ओके, जैसे ये गुड है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर होगी, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होगी। उसके बाद आपका जो लास्ट वर्ड है बॉय, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये नाउन है। अगर पूछा जाए कि ये कौन सा नाउन है, तो आपका होगा ये कॉमन नाउन है। ओके, इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, अगर इस सेंटेंस के बारे में आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में भी वर्ड हैं उनके क्या यूजेस हैं, क्या नाम है, आप इसको बताएं। तो जैसे सेंटेंस है आप देख रहे होंगे, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे ही जो वर्ड आया है ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। अगर आपसे सवाल हो कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आपका आंसर होगा ये पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ओके, उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन हो कि वाज, जो यहाँ पे एक वर्ड आया है वाज, ओके, ये क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा कि ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद एक वर्ड है माई, ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, ये एक पसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड आया है बेस्ट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वर्ड आया है बेस्ट। ओके, तो ये बेस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, हमने बताया कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, उसके बाद जो एक वर्ड आया है फ्रेंड, ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा कि ये एक कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है, अलग यूजेस होता है। उनसे मिल के जो है जो सेंटेंस बनता है उसमें अलग अलग टाइप्स के वर्ड होते हैं, और उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन पे हम डिस्कशन वन बाय वन करेंगे। सो लेट्स कम। सबसे पहला टाइप्स है नाउन। ओके, नाउन क्या होती है, जिसको हिंदी में हम संज्ञा भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे डेफिनेशन, नेम ऑफ द क्रीचर, प्लेस, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। तो नाम जो है वो नाउन, वो क्रीचर का हो सकता है। क्रीचर का मतलब प्राणी, ठीक है, किसी भी प्राणी का नाम जो है वो हो सकता है। नेम, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है। ओके,
थिंग किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा नाम, ठीक है, जिसको ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, जिसको छुआ ना जा सके, केवल जो है वो फील किया जा सके। जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, या ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जो है वो आप सिर्फ बता सकते हैं, उसको देख या छू नहीं सकते। तो इस प्रकार के नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप समझ सकते हैं। राम, राहुल, काउ, डॉग, डेली, ओके, जौनपुर, फ़ैन, रजिस्टर, ऑनेस्टी। तो ये सारे जो है वो हमारे नाउन हैं। ओके, लेट्स कम प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। ओके, तो इट इज़ ए सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, यानी किसी चीज़ के स्थान पे किसी चीज़ को रख देना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो इट इज़ ए सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी ये नाउन के स्थान पर जिस चीज़ को रखा जाता है, जिस चीज़ को हम प्लेस करते हैं, बार बार उसी चीज़ को, उसी नाउन को ना लिखें, तो उस जगह पे जिस चीज़ को हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। अमन इज़ माई ब्रदर, मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, अमन इज़ माई ब्रदर, अमन हमारा भाई है या मेरा भाई है। उसके बाद हमने अगर इसी को बार बार रिपीट किया, हमने कहा अमन इज़ क्यूट, अमन क्यूट है। फिर हमने इसी बात पे फिर अमन, अमन जो बार बार आ रहा है यहाँ पे, हमने कहा अमन's फादर इज़ नाइस, अमन के फादर जो है वो नाइस हैं। तो अब आप बार बार जो अमन आ रहा है उसकी जगह पे अमन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ही का यूज़ करते हैं। हमने कहा ही इज़ क्यूट, यहाँ पे जो अमन लिखा हमने, अमन इज़ क्यूट, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ही इज़ क्यूट। तो ये जो ही आया, यही हमारा प्रोनाउन है। ओके, फिर यहाँ पे हमने कहा अमन's फादर, आप देख रहे होंगे अमन's फादर इज़ नाइस, तो बजाय अमन, यहाँ पे अमन इज़ क्यूट, हमने अमन का यूज़ किया, अमन फादर में उसके फादर के लिए भी अमन का यूज़ किया, तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं हिज फादर इज़ क्यूट। तो ये जो ही आया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ही हमने रिप्लेस किया या हिज रिप्लेस किया, यही प्रोनाउन है। इसकी अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं। डिटेल्स में हम इन सारे प्रोनाउंस की कैटेगरीज़ को जो है वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पार्ट ऑफ स्पीच के प्रत्येक जितने भी इसमें पार्ट हैं उन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, सो लेट्स कम टू द थर्ड, वर्ब, जिसको हम क्रिया भी बोलते हैं। इट डिस्क्राइब एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि वर्णन होता है, डिस्क्राइब होता है किसी एक्शन का, ठीक है, किसी क्रिया के होने का, या स्टेट का, अवस्था का, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट, जो करता होता है, जो कार्य होता है, वो किसी काम को करता है, तो उसके बारे में हमें इसके थ्रू पता चलता है, वर्ब के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल आपके सामने है, आयांश इज़ प्लेइंग। ओके, यहाँ पे जो प्लेइंग हमारा वर्ड है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारी क्रिया है, वर्ब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आप देख रहे होंगे, आयांश इज़ 2 years ओल्ड। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई गई है, ठीक है, स्टेट बताया गया है आपको कि 2 years ओल्ड है आयान। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो क्या होगा, इज़, यानी कहीं जो हमारा मेन वर्ब होता है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो ये बताता है कि किस अवस्था में ये है। यानी अगर हमने इज़ लगाया तो पता चला कि 2 years ओल्ड, यानी 2 साल का वो है, और ये प्रेजेंट की बात हो रही अभी की। अगर हम इसको कहें कि आयांश वाज 2 years ओल्ड, तो यहाँ पे वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इससे पता चल रहा है कि आयांश 2 साल का था। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि अवस्था क्या है, किस काल की बात है, और मेन वर्ब का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इट मॉडिफाइज, ये मॉडिफाई करता है, पॉलिशिस, बतलाता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, ए नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का, दोनों ही चीज़ें एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राम इज़ गुड, हमने एक सेंटेंस लिया, राम इज़ गुड, यहाँ पे जो गुड है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गुड जो है वो राम की विशेषता को बतला रहा है। ओके, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट की विशेषता को बदलाए, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सेकंड आप सेंटेंस देख रहे होंगे, राम इज़ बैड। ओके, यहाँ पे जो है, जो बैड है ये भी एडजेक्टिव बता रहा है, किसकी, राम की। तो ये बैड हमारा क्या हुआ,
एडजेक्टिव हुआ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, यू आर क्यूट, ठीक है, तुम क्यूट हो। तो ये जो क्यूट वर्ड है ये विशेषता बता रहा है यू की, तो यू हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ओके, यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो विशेषता बता रहा है किसकी, ही की। ओके, तो ऑनेस्ट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है, चाहे अच्छाई में हो या बुराई में हो, लेकिन वो उसकी विशेषता को बताता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें अक्सर जो है वो कन्फ्यूज़न होता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लें। इट मॉडिफाइज, पॉलिशेस, डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। तो ये जो है वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है किसकी, एक वर्ब की, यानी एडवर्ब जो है एक वर्ब की भी जो है वो विशेषता को बतलाता है, उसको मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और अनदर एडवर्ब्स को भी करता है। ठीक है, तो किस प्रकार से करता है, सेंटेंसेस के थ्रू हमने इसको समझाया है। ही रन्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि वर्ब को जो है वो डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, तो ही रन्स, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही रन्स फास्ट। ओके, यहाँ पे जो वर्ब है रन्स, उसको फास्ट ने क्या किया, डिस्क्राइब किया, मॉडिफाई किया, तो ये फास्ट हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो थर्ड सेंटेंस है, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो फास्ट को भी जो है वो मॉडिफाई कर दिया किसने, वेरी ने। यहाँ पे जो वेरी वर्ड है इसने फास्ट को मॉडिफाई किया, तो फास्ट के साथ साथ ये वेरी भी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज़ ए वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पे जो गुड है ये तो एक एडजेक्टिव है, इट्स ओके, बट वेरी गुड, ठीक है, यानी एडजेक्टिव को भी जो है यहाँ पे हमने बताया कि एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, तो ये जो वेरी वर्ड है ये गुड को यानी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, तो ये वेरी वर्ड क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन को किस प्रकार से समझें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि संबंध सूचक अव्यय, इसको हिंदी में बोलते हैं, डेफिनेशन है, इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। मीन्स कोई भी जो सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसमें इसका काम ये होता है कि ये रिलेट करता है, ठीक है, संबंध जो है वो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से बताता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे जो टू वर्ड है ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्यों, अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं आई एम गोइंग तो ये बात हमारी इनकम्प्लीट है। स्कूल के पहले या जिस जगह पे जाना है वहाँ से पहले हम टू का यूज़ करते हैं और इस स्कूल को हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यही जो रिलेट करता है, ठीक है, ये वर्ड हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट कंजक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। कंजक्शन यानी संयोजक, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। इट कनेक्ट्स वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लाजेस टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। तो ये जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से, क्लाजेस को क्लाजेस से, टू मेक इट शॉर्ट, इसको शॉर्ट बनाने के लिए, एंड इफेक्टिव, और इफेक्टिव बनाने के लिए। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेंटेंस लिया कि राम इज़ गुड बॉय। ओके, फिर हमने कहा राहुल इज़ ए गुड बॉय, तो दोनों में हमने दो बार सब्जेक्ट का यूज़ किया। ओके, और सेंटेंस हमारा लंबा हो गया। अगर हम इस सेंटेंस को चाहें तो कंजंक्शन की हेल्प से हम इसको शार्ट कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। और हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने बताया है। ओके, कि राम एंड राहुल आर गुड बॉयज़, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, एंड ने, और यही एंड हमारा क्या होता है, कंजंक्शन का काम करता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। ओके, जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो एक डेफिनेशन इसकी यहाँ से है कि एक्सप्रेशन ऑफ ए सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज एक्सेट्रा। तो अचानक आए हुए किसी खुशी के बारे में, ग्रीफ या दुख के बारे में, या कोई सरप्राइज़ हो, इस तरह की कोई चीज़ जब हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द सेंटेंस, तो वहाँ पे इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इट इज़ अमेजिंग,
ये बहुत ही अमेजिंग है, एकदम हैरान करने वाला है। तो अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वाओ दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो कोई एकदम जो है वो सरप्राइज जहाँ पे होती है, वंडर होती है, तो उस जगह पे हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं, ओके। और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हम करते हैं इस प्रकार से। तो वहाँ पे हमारा जो है वो इंटरजेक्शन होता है, हाउ ट्रेजिक, ओके, हाउ सैड। अगर कोई सैड जो है वो बात है तो हम वहाँ पे कहते हैं हाउ सैड और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो इंटरजेक्शन होते हैं। अमेजिंग, ओके। और भी आप देख रहे होंगे, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, इसके बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। तो इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस जो है वो इंटरजेक्शन होते हैं, जहाँ पे विस्मय होता है, ठीक है, हैरान हो या कोई दुख हो या कोई जॉय हो, ठीक है, सरप्राइज हो, वंडर हो और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। और जो लास्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो है आर्टिकल। इसको बोलते हैं शब्द वर्ग, ओके। तो इसमें ए एंड द तीन चीज़ें होती हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ मैन हु इज़ ब्लाइंड। तो यहाँ पे जो ए है ये आपका क्या है, आर्टिकल है, ओके। दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है। तो यहाँ पे एन का जो यूज़ हुआ है ये क्या है, आपका आर्टिकल है, यहाँ पे ए आर्टिकल है। उसके बाद दिस इज़ द, थर्ड सेंटेंस में दिस इज़ द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे। तो यहाँ पे दी जो है ये भी आपका एक आर्टिकल है, ओके। दी हमने बताया था कि कोई भी यूनिक चीज़ हो जिसके कंपेयर में कोई चीज़ ना हो तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं, ओके। और ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और एन का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, वावेल, AEIOU के साथ। जब कोई भी यहाँ पे सिंगल अगर कोई ऐसी चीज़ आए, जैसे हमें एक ही चीज़ रिप्रेजेंट, जैसे एन ऑरेंज है, ठीक है, तो एक ऑरेंज है, तो वहाँ पे हम ए यूज़ ना करके एन का यूज़ करेंगे। और रीज़न क्या है, क्योंकि वावेल साउंड हो रहा है, ऑरेंज जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड होता है बट उसका साउंड जो है वो वावेल से मिलता जो हो, तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट, ओके, ए ऑनेस्ट नहीं होगा क्योंकि अ की आवाज़ निकल रही है और वो वावेल होता है, ओके। तो इसके बारे में डिटेल में जो है वो आर्टिकल के ए एन दी को हम किस प्रकार से अप्लाई करें, या जो प्रोनाउन की फैमिली है या प्रोनाउन का जो कैटेगरी है, टाइप्स हैं कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे डिटेल्स में आपको वीडियोस आने वाले हैं, मिलेंगे चैनल पे। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि उनके भी जो है वो काम आए। आई होप यू विल एंजॉय होल वीडियो। अगर इसमें कोई कमेंट आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।